भगवान श्री कृष्ण के साथ दो चीजें हमेशा अपने साथ देखी होंगी, मोर पंख और बांसुरी। बांसुरी उनका प्रेम था तो मोर पंख उनके व्यक्तित्व का हिस्सा। आज हम जानेंगे कान्हा के मोर पंख रखने का रहस्य। प्रेम और दया के प्रतीक श्री कृष्ण सारे देवताओं में सबसे ज्यादा श्रृंगार प्रिय भगवान हैं। कृष्ण को हमेशा उनके भक्त नए कपड़ों और आभूषणों से लादे रखते हैं। कृष्ण का नाम जुबा पर आता है, हमारे मन में सबसे पहले जो छवि उभर कर सामने आती है वो आभूषण पहन रखे और मस्तक पर मोर पंख धारण किए हुए युवा कृष्ण की आती है। भगवान श्री कृष्ण एक ओर जहाँ प्रेम और दया के प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर अपने रौद्र रूप में शत्रुओं का नाश करने वाले भी हैं। इन सबसे इतर वो कई बार मित्र और शत्रु के लिए समभाव भी रखती है, यानी उनके रूप में विविधता है जैसे ही मोर पंख में होती है। कान्हा का मोर पंख पहनना केवल प्रेम या उनके प्रति लगाव को ही नहीं दर्शाता, बल्कि इसके जरिए भगवान ने कई संदेश भी दिए हैं। इन दो चीजों से है अटूट संबंध। बांसुरी और मोर पंख के बिना कान्हा का स्वरूप अधूरा है। इसके पीछे कारण भी यही है कि उनके रूप को पूरा करने में बांसुरी और मोर पंख का बहुत बड़ा योगदान है। बांसुरी उनका प्रेम है तो मोर पंख उनके संदेश का प्रचारक। इन दोनों के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। मोर पंख उनके सिर पर क्यों सजा है, इसके पीछे एक नहीं कई कारण है। आइए आज इन कारणों को जाने। शत्रुओं का समूल नाश करने वाले। ऐसी मान्यता है कि मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो पूरे जीवन काल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। यही नहीं, मोर वैसे तो अपने आप में मस्त और आनंदित रहता है, लेकिन यदि उसे छेड़े या दुश्मनी करे तो वह उसका नाश कर देता है। ठीक इसी तरह भगवान श्री कृष्ण खुद में मस्त रहने वाले हैं, लेकिन यदि उनसे कोई शत्रुता ठानता है तो वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ते, वह उसका समूल नाश कर देते हैं। राधा से प्रेम का प्रतीक भी है मोर पंख। कान्हा के साथ रहने की एक बड़ी वजह उनका राधा से उनका अटूट प्रेम है। राधा के महल में ढेर सारे मोर थे और एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नाचने लगी तो मोर भी मदमस्त होकर नाचने लगे और एक मोर का पंख नाचते हुए नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण भगवान ने इस पंख को उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। शत्रु को भी दिया विशेष स्थान। कान्हा के भाई थे बलराम, जो कि शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोर पंख यह संदेश देता है कि वह शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। मोर पंख को माथे पर लगाकर उन्होंने यह बताया कि मित्र और शत्रु के लिए उनके मन में समभाव है। सुख और दुख का प्रतीक। जिस तरह से जीवन में सुख और दुख के कई रंग होते हैं, वैसे ही मोर पंख भी कई रंगों में होता है। यह मोर पंख बताता है कि जीवन के रंग को जैसा हम देखते हैं वैसा ही दिखता है, यानी दुखी मन से हर रंग बेरंग लगता है, लेकिन मन प्रसन्न हो तो हर रंग चटक नजर आता है। इसलिए अपने नजरिए को बदलकर खुशी पाई जा सकती है। काल सर्प योग भी था कारण, क्योंकि मोर और सर्प एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए काल सर्प योग में मोर पंख को साथ रखना चाहिए। श्री कृष्ण पर भी काल सर्प योग था, इसलिए वह मोर पंख को सदा साथ रखते थे। इसलिए जिस जातक को ऐसा योग हो उसे मोर पंख साथ जरूर रखना चाहिए। मोर पंख के जरिए कान्हा ने कई संदेश दिया और इस संदेश को समझकर जीवन को आसान बनाया जा सकता।